नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना था, लेकिन वर्तमान की सरकार ने 2026 में पंचायत का चुनाव कराना उचित नहीं समझा। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जब 2027 में पंचायत का चुनाव होगा तो कौन कौन से नियम लागू होंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से अपील है कि वीडियो को देखिए, अपनी राय को पंचायत चुनाव पर कमेंट करके जरूर बताइए। अब यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा कुछ नियम हैं, जिन नियमों को आप लोग जानिए। जैसे पहला नियम नॉर्मल है, 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, यानी कि विवरण पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु नामांकन की अंतिम तिथि तक कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आयु का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब कि 21 साल, ये तो नॉर्मल चीज है, आप सभी साथी इसको जानते ही हैं। अब हम चलते हैं अगले नियम में। मतदाता सूची के में नाम ना होने वाले, मतलब कि ऐसे लोग जिनका अपनी पंचायत में, अपनी गांव में, जिससे प्रधानी का चुनाव लड़ना है, तो आपके गांव की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अगर आपको बीडीसी का लड़ना है तो पूरे क्षेत्र, यानी कि पूरी ब्लॉक के अंतर्गत आप किसी भी जगह से लड़ सकते हैं, बशर्ते सीट एससी है तो एससी और सामान्य पर लड़ सकते हैं, ओबीसी हैं तो ओबीसी और सामान्य पर लड़ सकते हैं, सामान्य है तो केवल सामान्य पर ही लड़ सकते हैं। तो साफ बात समझ है कि जिला पंचायत में भी यही है। जिला पंचायत में पूरे जिले से आप चाहे जहां लड़ सकते हैं। मतलब अगर कहीं पर आपका नाम नहीं है, लेकिन एक जगह तो होना ही चाहिए, दूसरे स्थान पे जिस क्षेत्र में आपका नाम नहीं है वहां भी आप लड़ सकते हैं, लेकिन प्रधानी और ग्राम पंचायत सदस्य में अपने यहां से ही आप लड़ सकते हैं। अब यहां पर न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति, दोस्तों जिसे सक्षम न्यायालय के चुनाव, मतलब कि न्यायालय के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। जैसे आप सभी साथी जानते हैं, अपराधी होते हैं जिनके ऊपर सजा हो जाती है, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं और पकड़े जाते हैं। आरोप में नहीं, आरोप रहेगा तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, आरोप रहेगा जेल में रहेंगे तब भी लड़ सकते हैं, लेकिन सिद्ध हो जाएगा तब आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गंभीर अपराध में दोषी व्यक्ति, कुछ मामलों में गंभीर अपराधियों में दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की हत्या की गई है, बलात्कार किया गया है, तो हमेशा हमेशा के लिए चुनाव लोग नहीं लड़ पाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं लड़ पाते हैं। तो क्या करते हैं, राजनीति में विकल्प भी तो है। कोई अपनी पत्नी को लड़ाता है, कोई अपने बेटा को लड़ाता है, कोई अपनी बेटी को लड़ाता है, किसी की शादी नहीं हुई है तो शादी भी कर लेता है चुनाव ही लड़ने के लिए। दोस्तों भ्रष्ट चुनावी आचरण के दोषी, यदि किसी व्यक्ति को चुनावी भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के कारण अयोग्य घोषित किया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो चुनाव में भ्रष्टाचार किया गया है और अनियमितता की गई है, ऐसे व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिवालिया, दिवालिया मतलब होता है जो व्यक्ति विधिक रूप से दिवालिया घोषित है और अभी मुक्त नहीं हुआ है, वह अयोग्य हो सकता है। विधिक रूप का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसा व्यक्ति जो, मतलब कि जिसके ऊपर कर्जे इतने ज़्यादा हैं और उसकी सभी संपत्तियों को बेच करके भी भरपाई नहीं की जा पा रही है और न्यायालय के देखरेख में इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया घोषित जो होता है, उसको पंचायत चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। अस्वस्थ व्यक्ति, दोस्तों अनसाउंड, जिसको सुनाई ना देता हो, जो बोल ना पाता हो, आप लोग समझिएगा, जिसको सुनाई ना देता हो, जो बोल ना पाता हो, जो शारीरिक तौर पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो, जिसके सोचने समझने की क्षमता ना हो, मतलब पागल हो गया हो, ऐसा व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाता है। दोस्तों लाभ के पद पर, लाभ के पद का मतलब जैसे कुछ पद ऐसे कानून लाभ का पद मानता है, पर कार्यरत व्यक्ति को पहले नियमों के अनुसार इस्तीफा या पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करनी पड़ती है।
अब जैसे कोई सरकारी नौकरी में है तो जैसे कोई लेखपाल है, कानूनगो है ना, कोई अधिकारी है, कोई शिक्षक है। शिक्षक में तो एक नियम है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा, लोकसभा में तमाम लोग लड़ते हुए भी आपको दिखाई देते हैं राजनीति में। जाति हाई स्कूल के नीचे वाले टीचर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और जो कहीं ना कहीं आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों आगे, गलत या अधूरा नामांकन भरने वाले। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है, नामांकन ही गलत भर देते हैं, आधा अधूरा भर देते हैं। कई जगहों पर तो साजिश भी हो जाती है। साजिश का मतलब ये है दोस्तों कि नामांकन में अगर कोई गलती हुई है तो अधिकारी को बताना चाहिए, लेकिन अधिकारी नहीं बताता। अधिकारी बताएगा कैसे? तब भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे लोग और पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। कानून के तहत दोस्तों अयोग्य घोषित अन्य व्यक्ति, जैसे देखो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम संबंधित नियमों या राज्य नियम निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे शिक्षा की बात आती है, यूपी में कोई नियम लागू नहीं है, बिहार में लागू है, अन्य राज्यों में भी लागू है। शिक्षा में क्या लिखा है आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। शिक्षा में अगर आप जाएंगे तो शिक्षा का जो मैटर है दोस्तों, आप सभी साथी जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई हर जगह जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ नियम कानून कोई ठीक से तो बना नहीं है। बिहार में बना है और अभी यूपी में नहीं बना है, आने वाले समय में बनने की उम्मीद है। अब लोग कहते हैं कि 2 बच्चों वाला नियम भी लागू हो सकता है, जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा हैं। असल बात सरकारें जो भी होती है दोस्तों, नियम लागू हो तो कुल लागू हो। एक बात, एक तर्क यह है, और एक तर्क यह भी है दोस्तों, सरकारें जो होती हैं पंचायतों के लिए लागू करा देती हैं कहीं कहीं पर, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के लिए नहीं लागू कराती हैं। तो दोहरा चरित्र जनता को अच्छा नहीं लगता है। भाई बड़ा चुनाव होता है तो पंचायत के चुनाव के लिए ये सब चीज़ें नहीं लागू होती हैं, मतलब कि लागू हो जाती हैं। बड़ा चुनाव होता है पंचायत के चुनाव को छोड़कर तो लोग क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। तो आप सभी साथियों को मैंने बताया ऐसे ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और वर्तमान की सरकार जो है पंचायत का चुनाव चाहती अगर तो 2026 में करा देती, लेकिन सरकार को अपनी पड़ी है, सरकार अपना लाभ लेना चाहती है, तो सरकार ने पंचायत का चुनाव नहीं कराया, जो कि इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। इस सरकार को कहीं ना कहीं पंचायत का चुनाव करा करके जनता में कड़ा संदेश देना चाहिए था कि भाई हम लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन पंचायत का चुनाव ना कराना कहीं ना कहीं इस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी भी पड़ सकता है। इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। नमस्कार।